Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. We have started the chapter 8 chemical bonding. In last class we have seen this structures, these two structures we have seen in the last class. Now we will start from here. The American chemist Gilbert Newton Lewis used electron dot configuration, also called Lewis symbol, to show the number of bonding electrons in an atom. In this method, the electrons in the outermost shell of an atom are shown by putting an equal number of dots around the symbol of the element. ठीक है, देखिए एक अमेरिकन केमिस्ट थे, ठीक है, आपका अमेरिकन केमिस्ट थे गिलबर्ट न्यूटन लुइस। वो डॉट कन्फिग्रेशन यूज करते थे जिसको लुइस सिंबल भी कहा जाता था बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए। ठीक है, बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे मीन्स, देखिए यहाँ पर जो भी आउटर मोस्ट शेल पे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि आपका कार्बन में क्या आपका होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरीके से क्लोरीन में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम में 1 होता है और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्या करते थे कि क्लोरीन मींस उसके जो भी एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाहर में कर देते थे और फिर इसको इसी कन्फिग्रेशन को वो क्या करते थे, बॉन्डिंग दिखाने के लिए यूज करते थे। जैसे कि अभी अगर दोनों ऐड होता है, Na और Cl ऐड होता है, तो यहाँ पर NaCl ऐड हो जाता था और उसके बाद में ये दोनों ही क्या हो जाता था आपका एक कन्फिग्रेशन शो करता था। मींस एक दोनों एक साथ हो जाते थे तो ये इसको फुलफिल करती है और या क्लोरीन आपका अपने आप को फुलफिल कर लेता था। तो ये आपका लुइस सिंबल के नाम से होता था। ठीक है, ये देखिए Na और Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो क्लोरीन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा जिसको हम यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। Now we will look Now we will look at some more ionic compounds. Ionic bonds are also formed between magnesium and chloride ions. The atomic number of magnesium is 12. Write its electronic configuration and think of how it will attain इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग और आयोनिक कंपाउंड्स देखेंगे, कुछ आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि कुछ आयोनिक बॉन्ड्स जो है वो आपका मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस के बीच में भी बनता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सोचिए, क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और किस तरीके से मैग्नीशियम जो है वो अपना इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन जो है वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 282। ठीक है, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 282। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर we know that for magnesium 282 to attain inert gas configuration 28, it will have to lose 2 electrons, but the chlorine atom needs only 1 electron to complete its octet. Think how will the 2 electrons lost by magnesium be accommodated. Here 2 chlorine atoms will take part in bond formation with 1 magnesium atom. Therefore, each chlorine atom will accept one of the 2 electrons lost by the magnesium atom and attain inert gas configuration 288 configuration. This is why the formula of the compound MgCl2 can you tell the value of the charge of the magnesium ions. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या अटेन करना है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना है यहाँ पर, तो हम लोग को क्या चाहिए, 288 चाहिए। अब मैग्नीशियम के पास में क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीशियम के पास में क्या है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए हमारे पास सबसे कम जो भी हम क्या कर सकते हैं, सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो दे सकते हैं या तो ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम के पास में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो दे सकता है वो। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, दे सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए।
अब बैलेंस होने के लिए यहाँ पर उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये क्या करता है हमेशा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जितना यहाँ पर, जैसे क्लोरीन को यहाँ पर एक एटम चाहिए, तो एक ही एटम के साथ में ही यहाँ पर क्या कर बनाएगा, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था, तो Na और Cl में क्या करता था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसको देना था और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन उसको, एक इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी थी, तो ये दोनों मिलाकर एक बॉन्ड बना देते थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मीन्स जो आपका एटम है उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो या एक ही इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए हो, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसको देना हो। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो Cl के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है। कैसे? तो मैग्नीशियम के पास में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो Cl को दे देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका Cl को दे दिया। अगर हम लोग क्लोरीन का ही 2 एटम यूज कर लें, ठीक है, क्लोरीन का ही 2 एटम यूज कर ले, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं MgCl2, ठीक है। क्या बन गया आपका फॉर्मूला MgCl2, जिसमें से क्या हो गया, मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी दोनों वो भी 2 Cl को दे दिए गए, एक Cl दोनों को, मतलब एक एक एटम आपका दोनों को दे दिया गया, जिससे MgCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, MgCl का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, फिर आपका आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब Mg भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पा रहा है और Cl भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पा रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपका बॉन्ड बताया है, Mg मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन रहता है 282, ठीक है, और क्लोरीन का आपका 287 तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, तो यहाँ पर 2 Mg का क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ पर 2+ हो जाएगा, ठीक है, Mg 2+, और यहाँ पर क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा गया है, ठीक है, पूरा होल का क्लोरीन का होल 2 लिखा गया, तो 288, तो क्या बन गया यहाँ हमारा MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। Now let's look at another ionic compound which is formed by calcium and oxygen. The atomic numbers of calcium and oxygen are 20 and 8 respectively. Write down their electronic configuration and think of how they will attain inert gas configuration. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर बताया, जैसे कि आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पर कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाइए और बताइए कि किस तरीके से दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपना इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर सकते हैं, ठीक है। We can see that calcium has 2 electrons in the outermost shell and oxygen has 6 electrons in its outermost shell. Therefore, it is easy for calcium to lose 2 electrons and for oxygen to gain 2 electrons. In this way, oxygen accepts the 2 electrons lost by calcium and forms an ionic bond. What will be the charges on calcium ion and oxide ion respectively in कैल्शियम ऑक्साइड? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैल्शियम का क्या हो जाएगा, 2882, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका कैल्शियम का हो जाएगा 2882, और उसी तरीके से ऑक्सीजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपका 8 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आपका आएगा 26। अब हम लोगों को ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और कैल्शियम के पास में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, अपना 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ताकि वो एक बॉन्ड बना सके, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ऑक्सीजन को दे दिए गए, तो यहाँ पर कैल्शियम क्या हो गया, उसके पास में 2+ सिंबल बन गया, और ऑक्सीजन ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो यहाँ पर 2- का सिंबल बन गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर
एक्सेप्ट हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको CaO भी लिखते हैं। ठीक है, जब आपका दोनों ही प्लस और माइनस जो है ऊपर में क्या आता है Ca2 प्लस और Ca2 माइनस आएगा, तो दोनों ही आपका कैंसिल हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर CaO आता है। ठीक है, CaO आता है, ना कि Ca2 हाँ CaO आता है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई वो नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए तो यहाँ पर Ca2 प्लस है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कैल्शियम ने दिए हैं, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, CaO यहाँ पर एक कन्फिग्रेशन बन गया, और ये भी आपका आयोनिक बॉन्ड है। So far, we have seen that during bond formation between elements, 1 or 2 electrons are lost by one atom and accepted by the other atoms and other atoms or atoms. Now we will look at the compound form by the element aluminium. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती थी। एक इलेक्ट्रॉन्स को या फिर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को या तो एक्सेप्ट किया जाता था या फिर यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता था या फिर दिया जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एल्युमिनियम का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर बनता है। The atomic numbers of aluminum and chloride are 13 and 17 respectively. AlCl3 is formed by the transfer of electrons between Al and Cl. Can you show the electronic configuration of AlCl3 to complete the given equation? To complete the इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो आपका 13 होता है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो आपका 17 होता है। ठीक है, 17 होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्युमिनियम के पास में, करीब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर एल्युमिनियम के पास में, और क्लोरीन के पास में उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट करता है किसी से, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है एल्युमिनियम के पास में। तो एल्युमिनियम यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस में MgCl2 के लिए देखा था। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए देखा था। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि क्लोरीन को दे दिए जाते थे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, एल्युमिनियम के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 अलग अलग क्लोरीन एटम्स को दे देगा। एक क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम हमारे पास यूज आएंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इसको दे दिएगा, एक ये वाले क्लोरीन एटम को और एक ये वाले क्लोरीन एटम को। तो ये सबको फॉर्म करने के बाद में क्या बन गया आपका AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। थ्रू द एग्जाम्पल्स सीन सो फार, we now know that sodium needs to lose 1 electron to form bonds and oxygen gains or accepts 2 electrons. In this way, the number of electrons in the outermost shell of both atoms becomes 8. Think what will be the formula of the compounds formed by bonding between sodium and oxygen. What will they form ionic bonds? Complete the figure below by showing electron transfer बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सोडियम को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज करने पड़ते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ते हैं, उसको लूज करने पड़ते हैं ताकि वो बॉन्ड फॉर्म कर सके। ठीक है, ताकि वो बॉन्ड फॉर्म कर सके। वहीं पर ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से एल्युमिनियम में मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नंबर ऑफ एटम्स के साथ पे क्या हो जा रहे थे, कंबाइन होकर एक आयोनिक बॉन्ड बना रहे थे। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन के बारे में हो रहा है। सोडियम के पास में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और वहीं ऑक्सीजन के पास में क्या चाहिए आपको, 2 इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोडियम हम लोग 2 ले लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ पर किस चीज की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 सोडियम ले लिया। तो Na+ 2 सोडियम मिलकर यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। एक सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा सोडियम अपना एक और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जा रहा है और सोडियम का भी ऑक्टेट अपना
कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, Na2O, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है आपका, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग वैलेंसी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।